बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 25 आ चुका है। आज परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा उनकी नहीं बस हमारी बन जाए। ये उनमें से कौन से अंश हमारे जीवन में उतर जाएं। सुंदर सा जी, ये धनी जी से प्रार्थना। झंडू दत्त जी ने साक्षात शिव जी उनके सामने आए। कल हमने सुना था अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये कोई एक दिन दो दिन नहीं, 1 साल हो गया सुंदर साथ जी। अनवरत सेवाएं चलती जा रही हैं, बिना किसी शिकायत, बिना किसी प्रतिष्ठा की चाहना, बिना किसी चाहना के। बहुत सुंदर एक चाहना पिया जी से वेतन मिलता है इस सेवा के लिए। शिव जी को गुरु धारण क्यों नहीं किया, कल हम सब सुंदर साथ जी ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। यदि आपका छूट गया हो तो कल की जरूर सुनिएगा। साक्षात शिव जी सामने आए, गुरु धारण नहीं किया। अब क्या गुरु की खोज करेंगे जगन्नाथपुरी में, या दर्शन करके ही तृप्त हो जाएंगे, ये हम आज देखेंगे। पहले चलते हैं अति सुंदर भजन गायन प्रतिभा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। महाराज जी राम रतन जी के भाव के ऊपर एक भाव। सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे। कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, पहचान नहीं न पाया आए धनी हमारे, समझे नहीं है हम तो कुछ आपके इशारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे, हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, नजरों में हर भर के हमें
अपने निहारा। आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे। आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे। हम आसरे तुम्हारे। निज धाम ले जाने वाले ये चरण कमल तुम्हारे। है आशिया हमारा। ये चरण कमल तुम्हारे। है आशिया हमारा। सब साथ चाहता है नूरी दीदा तुम्हारा। सब साथ चाहता है नूरी दीदा तुम्हारा। फिर से वो प्यार दे दो और दे तो वो नजारे। फिर से वो प्यार दे दो और दे तो वो नजारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे। हम आसरे तुम्हारे। निज धाम ले जाने वाले सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। सतगुरु तुम्ही हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर, बहुत प्यारा भजन धनी जी की मेहर से, इतना मीठा। और मुझे पता ही नहीं था दीदी कि आप श्यामदास मदान जी की बिटिया हैं। मुझे अभी पता लगा, जिन्होंने सरकार श्री का ऐसे साथ निभाया है। सुंदर सा जी, मैंने देखा है अंकल को हमेशा सरकार श्री के साथ खड़े हुए। जब भी कोई कार्य होता था वो हमेशा साथ में खड़े होते थे। श्यामदास अंकल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनकी सेवाओं के चरणों में। और उनके परिवार वाले हमारे पास होते हैं, पता ही नहीं था। प्रतिभा दीदी, कभी नमन करने को दिल करता है बार बार उनके चरणों में। छोटा सा एक प्रवचन बोल के आती थी मैं, 4-5 मिनट का, और वो इतना प्यार करते थे, इतना हौसला बढ़ाते थे कि वाह क्या काम कर दिया बेटा तुमने। ऐसे सारे बच्चों से प्यार करते थे वो, जो जो सेवा करके आते थे। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब, और वो भी
महाराज जी की बीतक सुंदर साथ जी इतनी प्यारी, क्या क्या सीखने को मिल रहा है। हम सब सुंदर साथ जी ने देखा है ना कि महाराज जी इसमें से हमें क्या क्या बता रहे हैं, एक एक पग चल जरूर रहे हैं, पर सिखापन हम सब सुंदर साथ के लिए उन्होंने वहां पर दिया। कैसे? शिव जी को, साक्षात शिव जी को धारण नहीं किया उन्होंने, अपना गुरु क्यों नहीं किया? क्योंकि मानव तन में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है सुंदर साथ जी। इससे ये भी पता लगता है हमें, और कितनी चीजें पता लगती हैं। आइए चलते हैं, पुरी चलते हैं, उनके साथ साथ पहुंचे हैं। पुरी की धरती पे कदम क्या रखा, हरख रहा है अंग अंग की मुझे। अब पिया ऐसे लग रहा है जिसको मैं खोजने निकला हूं ना, अब वो मुझसे दूर नहीं है। तो महाराज जी की बीतक में, पुरी में गए, क्या मिला वहां पे जाके? कहते हैं मंजिल दर मंजिल, जितने रास्ते में जगह आती जा रही है ना, भुवनेश्वर, तुलसी चौरा, सब भाग भाग के हर्ष की कहते घड़ियां आई, जिसका ऐसे लग रहा है जैसे अभी दूल्हा से मिलन हो जाएगा, दुल्हन का। दर्शन की बेला आई, कहते पैर घिसे, जिस स्वार्थ से मैंने अपने पैर घिसे, तेरे दर्शनों का स्वार्थ और कोई स्वार्थ नहीं है। दर्शन मुझे साक्षात हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है जगन्नाथ जी जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है सुंदर साथ जी महाराज जी को कि जगन्नाथ जाएंगे और वो सामने खड़े मिलेंगे? क्योंकि ध्यान में उनको महापुरुषों के दर्शन, यहाँ तक कि शिव जी के दर्शन भी हो चुके हैं। जब वो साक्षात सामने खड़े हो सकते हैं, तो जिनकी खोज में मैं निकला हूं, क्या वो मेरे सामने साक्षात खड़े नहीं होंगे? पूर्ण विश्वास लेकर निकले हैं कि बारिश होगी, वर्षा होगी और होगी उनके दर्शनों की वो घड़ियां, वो बेला, वो वर्षा मेरे ऊपर होने ही वाली है। अब जगन्नाथ कहते खींचे, वो जो महापुरुष जी ने कहा था ना कि पुरी चले जाओ, वहां पे तुमको मिल जाएंगे, कहते वो वचन बार बार महाराज जी के हृदय में गूंजता रहता था। वही खेच थी, वही आकर्षण, उस वचन का आकर्षण यहाँ तक खींच लाया, और अंग अंग में उल्लास भरा हुआ है, पूरी निष्ठा मन में ये है। क्योंकि अभी तक सुमरू के रूप में आ चुके हैं, चौधरी के रूप में आ चुके हैं, पता उनको लगता है मुझे बचाने, हर जगह वो पहुंच जाते हैं दर्शनों के लिए। खुद बाह मरोड़ मरोड़ के राजी किन किन को भेज रहे हैं कि जाओ बाह मरोड़ के इनको इधर भेजो, इनको इधर भेजो। तो अब क्या साक्षात उन्होंने तो एक तरह से सुंदर साथ जी आंखें मूंद के और फिर बैठे ही थे, आंखें खोली और सामने साक्षात शिव भगवान खड़े हुए थे। तो यहाँ तो उससे ज्यादा की ही अपेक्षा लेकर आए हैं कि बिल्कुल सामने जगन्नाथ जी जैसे वो दर्शन हुए हैं मुझे सामने दिखाई देंगे और आगे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे पाऊं जिसकी खोज में मैं निकला हूं। क्या आप वही हैं या कहीं और मुझे भेजेंगे? पूरा 100% निश्चय विश्वास की सामने मेरे साक्षात खड़े होंगे। आज तो कहते हैं मेरे जीवन का, सुंदर साथ जी सोचिए कितनी उमंग अंदर है, आज तो मेरे जीवन का सुनहरा दिन आ गया। जैसे कदम जगन्नाथ पुरी में पड़ गए, कहते हैं इस दिन को मैं जीवन भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना विश्वास सुंदर साथ जी हमें बता रहे हैं। ये बातें लिखने की क्या जरूरत थी? ये बातें महाराज जी ने क्यों लिखवाई होंगी? हम भी चितवन में बैठे तो ऐसे बैठे सुंदर साथ जी, आज तो 100% पिया मेरे सामने ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता एक भी विचार नकारात्मकता का ना हो कि आते तो है नहीं, चलो बैठ जाते हैं, बैठना तो है ही चितवनी में, तो वो बैठा हुआ व्यर्थ हो जाएगा सुंदर साथ जी। तभी विचार घूमते रहेंगे इधर उधर के, जब फोकस उस पे होगा कि आज तो पिया मैं जैसी हूं जहां हूं, आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। मेरी जैसी भी रहनी है करो उसको ठीक, मेरे जैसे विकार हैं पिया जी आपसे विनती है, आप ही कर सकते हैं, आप ठीक कीजिए, पर आपको आना पड़ेगा मेरे पास। मेरा जीवन की एक सांस अब आपके बिना, आज मैं बैठी हूं तो दर्शन के बिना मुझे मत उठाना धनी जी। कहते इतना विश्वास कि ये दिन रोज सोच के बैठिए कि आज का दिन
सुनहरी होगा मेरे जीवन में, मेरे धनी मेरे सामने आ जाएंगे। और जीवन में इस दिन को जैसे देवचंद्र जी कभी नहीं भूल पाए जब उनको दर्शन हुए थे, और सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी कभी नहीं भूल पाए। एक बार क्या हुआ, मन में ही बसे, उसके बाद तो होते ही चले गए। महाराज जी वही, उनको नहीं पता देवचंद्र जी के बारे में, उनको नहीं पता प्राणनाथ जी के बारे में, उनको नहीं पता कोई भी एग्जाम्पल का। हमें तो सारी पता है क्योंकि वो रहनी में है, उन्होंने पहले उतारा है सुंदर साथ जी, बाद में पढ़ा है। वो पहले प्रैक्टिकल लैब में गए हैं, एक्सपेरिमेंट किया, थ्योरी बाद में पढ़ी सुंदर साथ जी। ये फर्क है, हम पढ़ 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 के हम प्रैक्टिकलिटी में उतार नहीं पा रहे हैं। कहते हैं इतना सुंदर आज दिन होने वाला है, आप महाराज जी के शरीर को देख पा रहे हैं कितना कमजोर है इस समय। एक दिन छोड़ के जरा सा भोजन करते हैं, इतने इतने मील चलकर आ गए हैं, रास्ते में जरा सा पेड़ के पास बैठ के कितना विश्राम करते होंगे। कमजोर शरीर हुआ पड़ा है, शरीर पे केवल एक सुंदर साथ जी धोती लंगोटी पहनी हुई है सिर्फ। रास्ते में गर्मी थी, सर्दी थी, कोई कंबल नहीं लपेटे हुए अपने तन पे। और जब कमजोर शरीर हो तो उसको कितनी ठंड लगती होगी सुंदर साथ जी। कुछ खाना पीना भी नहीं खाया, मिलता भी है तो वो भी नहीं खा रहे हैं, इच्छा ही खत्म हो गई है। पर उनके मुख पे दर्शनों की आशा का नूर देखा है ना आपने, इतनी खुशी छलक रही है, उनका चेहरा देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी आप, कितनी प्रसन्नता प्रियतम से मिलन की उनके चेहरे पे छलक रही है। कहते हैं जिस दिन प्रीतम से मिलन हो जाए मैं उस दिन पर बलिहारी, वो दिन आज ही आने वाला, और ये दिन मेरे जीवन में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, और इसका मोल मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। अगर इस दिन पर मैं पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरा जीवन, पूरी धरती भी यहाँ की वार दूं ना, जैसे इंद्रावती जी कहती है ना, पूरी धरती को मैं लेख वो बना लूं सुंदर साथ जी, जिस पे लिखना होता है, पूरी धरती को लेखनी बना लूं ना अगर, तो भी तेरे गुण लिखे नहीं जाते। पूरी धरती पे लिखना शुरू कर दूं तो ये ब्रह्मांड छोटा पड़ जाएगा तेरे दिन लिखने में। महाराज जी भी वही कह रहे हैं, पूरी वसुधा मैं तुझ पे वार दूं पिया, इस दिन के ऊपर वार दूं, अभी पिया के ऊपर भी नहीं, इस दिन पे ये पूरी वसुधा वार दूं तो भी वो कम पड़ जाएगी। वो मिलन का पल जो होगा उस पे सारा कुछ न्योछावर हो जाए तो भी कम पड़ेगा। कैसा ये इंतजार है दुल्हन का सुंदर साथ जी। उनको नहीं पता विरहा करना है, विरहा करना है, विरहा करना है, वो नहीं जपते बैठ के मुझे विरहा करना है, विरहा क्यों नहीं आता, विरहा क्यों नहीं आता। उनको विरहा है मिलने का। जैसे सस्सी कहती है ना, कोई मेरे पुन्नू के आने की झूठी बधाई भी दे दे, मैं अपना सिर वार के उसके कदमों पे रख दूं। महाराज जी कह रहे हैं इस दिन पे पूरी धरती भी वार दूं तो कम पड़ेगी। बलिहारी मैं इस दिन पे, हर्ष का ठिकाना नहीं है। कहते इतना मन गदगद है, इतना मन प्रसन्न है कि पैर धरती पे लग नहीं रहे हैं। ऐसे लग रहा है जल्दी से जल्दी मैं जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंच जाऊं अब। और ऐसे भाव अंदर लिए हुए, दुनिया को नहीं पता इनके अंदर कैसे भाव चल रहे हैं। दुनिया बाहर से देखती है, हम कहीं दुनिया तो नहीं है ना, हम सुंदर साथ को बाहर से तो नहीं देखते ना सुंदर साथ जी। तो हम भी पुरी के पंडितों से कम नहीं है। यदि हम भी बाहर से देखते हैं ये सुंदर साथ अमीर, ये गरीब, इन्होंने ऐसे कपड़े पहने, इन्होंने ऐसे पहने, इनका ये स्टेटस, इनका ये, इनकी जॉब बड़ी अच्छी, इनके घर में बहुत पैसा, ये ट्रस्टी हैं, ये नॉर्मल सुंदर साथ हैं, ये ऐसे हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये सुंदर हैं, ये नहीं है, इनके बेटे बाहर सेटल्ड हैं, इनका ये है, इनका वो, सारा कुछ शरीर का है सुंदर साथ जी, एवरीथिंग। अब महाराज जी के अंदर बाहर की दृष्टि रखने वाले, उन पे उंगली मत कीजिएगा, उंगली हमारी तरफ मुड़ रही है। बाहर की दृष्टि रखने वाले क्या जाने इनके अंदर क्या चल रहा है।
इनके अंदर कौन से बाजंत्र बजने शुरू हो चुके हैं। पिया जी के आगमन के बाजंत्र ये अंगना दूर से सुन पा रही है, अभी नहीं पर आएंगे तो जरूर। सुंदर साथ जी कहते हैं अपने लिए क्या लिखवाते हैं सुंदर साथ जी, कहते जगन्नाथ जी में पहुंच गया वस्त्रहीन, तन एक लंगोटी तन पे पहनी हुई है और कोई वस्त्र नहीं है पूरे शरीर पे, टूटी हुई हालत में वो लंगोटी भी है, एक ही लंगोटी हो। सोचिए कैसे गुजारा करते होंगे सुंदर साथ जी। रास्ते में कभी वन में बैठते हैं, कभी नीचे बैठते हैं, कभी कहीं, वो भी कैसी हालत में, कहते टूटी हुई हालत की वो लंगोटी भी है जो पहन रखी है। दुनिया कैसे देखेगी उनको, क्योंकि उनको नहीं पता इसके अंदर कौन है। इसलिए अंदर देखना शुरू कीजिए। नहीं देख पा रहे अभी, कोई बात नहीं, कम से कम बाहर देखना तो बंद कर दें। बाहर के भेदभाव करने तो सुंदर साथ जी बंद कर दें। अपने आप को पता है क्या लिखते हैं महाराज जी, दरिद्रता के महाराजा, गरीबी के महाराजा हैं हम। बिल्कुल ऐसी ही, कहते बिल्कुल ऐसी हालत हो रही है जैसे गरीबों के महाराजा होते, गरीब से गरीब, उनसे गरीब कोई होगा नहीं, ऐसी ये गरीबी सुंदर साथ जी, ये विनम्रता की गरीबी है। ऊपर से तो वो चाहते ही नहीं है कुछ लेना कुछ करना, क्योंकि उनकी खोज, उनकी तड़प कोई और ही है। पर विनम्रता की जो पराकाष्ठा, जो गरीबी, हमने बीतक साहब में भी किया था, किसको कहा गया गरीबी, ज्यो जो गरीबी लीजिए साथ में। क्या गरीब होते जाना है यहाँ तन से गरीबी नहीं सुंदर साथ जी, मन की गरीबी बहुत जरूरी है। और मन की गरीबी यानी विनम्रता का भाव, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास धनी कुछ नहीं है, तो किसी सुंदर साथ को ठेस कैसे पहुंचाएंगे अगर ये भाव रखेंगे कि मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। पिया जो कुछ है सो तू ही तू। कहते बाहर से भी दरिद्रता के महाराजा लग रहे थे, बिल्कुल वैसी ही हालत में। और पता है किससे कंपेयर करते हैं महाराज जी, कहते हैं जब सुदामा, भक्त सुदामा मिलने आए थे श्री कृष्ण जी से कम तंदुल के, चावल के कुछ दाने तो थे उनकी झोली में जो उन्होंने कंधे पे टांग रखी थी, कुछ दाने तो लेकर आए थे वो जो अपने मित्र से मिलने आए थे। मेरे पास तो कहते खुद के अर्ध नंग हैं हम, एक छोटी सी लुटिया बांध रखी है कमर में पानी पीने के लिए, और अर्ध नंग केवल खुद एक लंगोटी जिसने पहन रखी, मैं क्या अर्पण करूंगा उनको। देखिए सुंदर साथ जी भाव देखिए, आज तू मिलेगा और जरूर मिलेगा, मैं तुझे। हमने कभी सोचा है सुंदर साथ जी इस बारे में? हम बड़े भोग लगवाते हैं यहाँ पे, बुरी बात नहीं है भोग लगवाना, बहुत अच्छी बात है, बस सुरता पिया के पास, तब ध्यान पिया में होना चाहिए, बहुत करना चाहिए सुंदर साथ जी। मैं ये कह रही हूं कि यहाँ हम बड़ा अर्पण करते हैं, 56 भोग हमने आज ये बनाया राज जी के लिए, ये सुंदर से सुंदर बागों से उनको सजाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि चितवन में बैठे हुए आज पिया सामने आ जाए, मैं क्या अर्पण करूंगी उनको, मेरे पास कुछ है अर्पण करने के लिए? क्या कोई गुण है जिसका मैं भोग लगवा दूंगी उनको? खाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्या अर्पित करेंगे, क्या अर्जित किया है जो अर्पित करेंगे सुंदर साथ जी। और महाराज जी को पूर्ण विश्वास, 100% से एक भी कम नहीं, 0.1 भी कम नहीं, वो आएंगे आज मेरे सामने। और सुदामा तो चावल ले गए थे, कुछ दाने तो थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं उनको क्या अर्पित करूंगा। वाह राज जी, अंगना सोच रही है, सोचिए ये कितना सुंदर, कितना मधुर भाव, कितना मीठा हृदय, जिसमें से प्रेम टप 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 टपक रहा है। इस समय आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनको अपने पेट की चिंता नहीं है, मैंने पता नहीं कितने दिन से खाना मिला है या नहीं मिला। मैं धनी को, वो मुझे मिलेंगे आज, धनी भी नहीं जानते वो तो, आज मेरा प्राण प्यारा मुझे मिलेगा, उसको मैं अर्पित क्या करूंगा आज।
मेरे पास कुछ नहीं है। अंगना देखिए इस माया में आकर ये सोच रही है, पिया कहते हैं कि तू ही मेरी सब कुछ है, और वही अंगना सोच रही हैं कि आज धनी मेरे सामने आओगे तो मैं तुझे क्या अर्पित कर दूंगी। मेरा तो ये दिन तुम सुनहरी बना दो कि पूरी वसुधा तुम पे वार दूं तो वो भी कम है, पूरी वसुधा इस पल पे वार दूंगी तो वो भी कम है, पर मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ये भाव कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए सुंदर सा जी, उनको कितने सुंदर वस्त्रों से सजा लेंगे, परम धाम में जो बागा पहन रखा है ना, नूरी बागा, जो उनके तन का ही भाग है। कहते उसको तन से अलग करके दिखाओ, उनके आभूषण भी तन का भाग लगते हैं, अलग लगते ही नहीं। स्पर्श करो तो उभर के कोई नग आता ही नहीं कि पता लगे कि नग पहने हुए हैं। सुंदर सा जी कैसे बागे बनवा लेंगे हम यहाँ, क्या भोग लगवा लेंगे धनी जी को। वो जो भोग चाहते हैं वो रहनी का भोग चाहते हैं। हमसे कौन कौन तैयार है रहनी के भोग लगाने के लिए। जाहिरी भोग तो लगवाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लगवाइए। बातुनी भोग लगवाने शुरू किए या नहीं। केवल ये नहीं जाहिरी भोग लेकर बैठे और हम ध्यान कर रहे हैं, हो नहीं रहा, ध्यान बच्चों में अटका पड़ा है। कोशिश करते रहेंगे, पर राज्य कौन से भोग चाहते हैं। यहाँ पे रहनी अस्त्र है सुंदर साजी, उसके बिना यहाँ इस काल माया में उनको नहीं पाया जा सकता। ये 100% ट्रू है। वाणी मंथन क्यों करना है, रहनी में आने के लिए। चितवन क्यों करनी है, रहनी में आने के लिए करनी है। विचार शुद्ध होंगे तब वो मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलते, किसी को नहीं मिले आज तक, तो हमें कैसे मिल जाएंगे। हम इनका दिल दुखाएंगे, हम इनसे विवाद करेंगे, हम उनका दिल दुखाएंगे, उनमें उनके हृदय में जो मूल मिलावा विराजमान है, रोज उस मूल मिलावे को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हर सुंदर साथ उसके अंदर, हमारे अंदर स्वयं के विराजमान है। अपने ही अंदर के मूल मिलावे को, परम धाम के 25 पक्षों को उसी में रमण करते सुंदर साथ को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कैसे प्रत्यक्ष होंगे। राजी कहते हैं मेरे तो छोटी सी लोटी कमर में है और सिर्फ एक लंगोटी और एक लोटी, मैं कैसे क्या अर्पित कर दूं पिया जी आपके ऊपर। और कहते ये दुविधाजनक विचार था, आपके जैसे ही दर्शन होंगे। प्रभु बोल रहे हैं, अभी तो उनको पिया का पता नहीं है ना, तो कहते हैं प्रभु के चरणों में क्या भेंट कर दूंगा मैं। दुविधाजनक है अंदर विचार, अंदर नहीं जा पा रहे अभी कि दूंगा क्या, क्या भेंट करूं। रहनी का स्वर्ण कलश भरा हुआ है सुंदर साथ जी उनके पास, पर सोच रहे हैं कि क्या अर्पित कर दूं। हमारे पास रहनी का एक दाना भी नहीं है, और हम कितना छाती फुला के जाते हैं कि देखो इतने लाख दे रहे हैं धनी, और ये लो एक नारियल फोड़ रहे हैं पिया जी, इस बार पारायण रखवाया पिया, ये इच्छाएं जरूर पूरी हो जानी चाहिए। वो रहनी का स्वर्ण कलश उनके अंदर विराजमान है, भूखों रह रहे हैं पिया के लिए। जो धनी को चाहिए वो सारा कुछ इनके पास है, और कहते हैं हम अर्ध नंग हैं। सुंदर साजी तो फिर हम क्या हैं। बाहर से तो बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं हम सब ने, बाहर से तो सब बहुत अच्छा है, सुविधाएं भी बटोर रखी हैं, अंदर कितना पहन रखा है। रहनी के कितने वस्त्र और कितने श्रृंगार, रहनी श्रृंगारित है, कितने वस्त्र पहन रखे हैं। सुंदर साजी सोचिएगा हमारी रहनी किस जर्जर अवस्था में है इस समय, उसको सजाना है श्रद्धा से। बड़े भारी वर्ड हैं, बहुत भारी हैं, कहने में बड़े आसान है। ईमान पक्का सुंदर सा जी, आधी रहनी वैसे ही सज जाती है, किसी का दिल नहीं दुखाना, कसर पूरी हो जाती है सुंदर सा जी। और जितनी कसनी कर सकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। समय नहीं करते करते ही समय निकल गया, सारा कुछ समय निकल गया सुंदर सा जी, बाकी की उम्र भी यही निकल जाएगा। समय है मेरे पास अपने धनी की सेवा के लिए, अपने सुंदर साथ की सेवा के लिए। समय निकल जाता, आप रेडीनेस दिखाइए, देखिए कितना समय निकलेगा। वो खुद पूरा जीवन छोड़ के निकल चुके, हमें अपने जीवन में से 1 घंटा नहीं मिल पा रहा है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है।
तड़प में कमी है। सुंदर साथ जी कहते हैं ये दुविधा जनक, मेरी दुविधा, मुझे ये इतना प्यारा लगता है, मेरी दुविधा में भी तू है, मेरी सुविधा में भी तू है, मेरे सुख में भी तू है, मेरे दुख में भी तू है। कोई यातना मिले तो उसमें भी तू ही है, कहीं से प्रेम मिले तो उसमें भी तू ही है। पिया हर घर, हर घड़ी, हर पल में तू ही तू है। इस दुविधा में भी उस तू को लिए हुए कहते जगन्नाथ तक रास्ते में क्या सोचते जा रहे हैं, मंदिर तक पहुंच रहे हैं, रास्ते में ये सोच रहे हैं कि वो सामने खड़ा होगा मैं दूंगा क्या। पिया कितने रीझ रहे हैं उनके अंदर बैठे हुए। पिया के चेहरे पे जो मुस्कान है ना सुंदर साथ जी, इस अंगना की दुविधा को देखकर पिया कितना रीझ रहे हैं उनके ऊपर कि तेरे पास तो सब है, तू जानती नहीं है, तेरे पास सब है मुझे रिझाने के लिए। जो जो तुम कर सकती थी तुमने सब कर दिया और सोच रही हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं एक रास्ते में तालाब आया, उसमें स्नान कर रहे हैं महाराज जी। मंदिर जाने से पहले स्नान करना होता है, तो उसमें स्नान कर रहे हैं। कहते हैं स्नान ही तो करना है, ना कुछ धोना, ना कुछ धोने का झंझट, एक ही तो लंगोटी है, क्या धोना है, एक उतार के दूसरी धोनी हो, एक ही तो लंगोटी है, उसके समेत ही नहा लो। ना धोना ना निचोड़ना, कोई झंझट ही नहीं है, ही नहीं कुछ पास में। मिनटों में कहते स्नान कार्य निपट गया मेरा। ना उनको कोई श्रृंगार करने हैं, ना उनको कुछ नहीं, केवल एक लंगोटी। सुंदर सा जी मिनटों में स्नान करके कितने गर्व से बता रहे हैं, ना धोना ना निचोड़ना, मुझे कुछ नहीं करना। और हम तो पूरा दिन माया को धो निचोड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। हमने तो खूब लिपटा रखी, इतने काम महाराज जी। क्या ये मैं हमेशा यही हृदय में आता है, कितनी छोटा सा चरण है ये, ना धोना ना निचोड़ना, क्या जरूरत थी महाराज जी ये लिखने की, लिखवाने की क्या जरूरत थी। कुछ बताना चाहते हैं, तुम माया को धोने निचोड़ने में सारा दिन निकाल देते हो, हम सुंदर साथ, और कहते हो कि सेवा के लिए, वाणी मंथन के लिए, चितवन के लिए समय नहीं मिलता, उसके दर्शन के लिए समय नहीं मिलता। राजी खुद कहे ना मैं आज आ रहा हूं, तो हम कहेंगे अभी समय नहीं है राजी, अभी थोड़ी बाद में आना, अभी खेल खत्म हो रहा है, रुक जाओ राजी, माया के बहुत काम है, अभी हमें कर लेने दो, फिर खेल खत्म करना, हमें नहीं पड़ी हुई आपसे मिलने की कुछ भी। हम इस माया को ही साफ करते जा रहे हैं, इसी को धोते जा रहे हैं, पूरा दिन इसके काम करते जा रहे हैं। दिल में तड़प नहीं आती, दिल में हूक नहीं उठती, दिल में प्यास नहीं होती कि कैसे और कब वो पल आए पिया जब मैंने तुझे इतने साल से, यहाँ शताब्दियां बीत गई, मैंने तुझे देखा नहीं है धनी। मेरा खाना दीदार, पीना दीदार, मुझे सांस कैसे आ रही है, मुझे ये खाने से तृप्ति कैसे हो रही है जब दीदार रूपी खाना मुझे नहीं मिल रहा, मेरी आत्मा भूखी बैठी है। कहते हैं जैसे ही कदम बढ़े दर्शन के लिए, तो अब तो बस वो ध्यान अवस्थित जैसे हो जाते हैं ना, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, कि सारा का सारा ध्यान आने वाले हैं वो सामने, तो इधर उधर एक जगह भी नहीं जाना चाहिए, पूरी जैसे ध्यान में चला जाता है ना, चलते हुए भी ऐसे ध्यान है उनका कि फोकस्ड मुझे उनका दर्शन करना, पूरी तैयारी अंदर से कर ली है उन्होंने। मंदिर में पहुंचे तो कहते बड़ा स्वागत हुआ। कैसा स्वागत हुआ, ये होते हैं परमहंस सुंदर साथ जी। दर्शन को जा रहे थे, पंडित आए, एक पंडा, कहते हैं इतना डांटा कि चंदन ताल से नहा कर आए हो, किधर जा रहे हो अंदर। बड़ा कहते सुंदर स्वागत हुआ हमारा। परमहंसों को मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। वाणी हाथ में आई नहीं है, पर हाथ में आने से क्या होता है, दिल में पधराई चुकी है, पधराई जा चुकी है उस संगना के सुंदर साथ जी।
उनके हृदय में प्रत्यक्ष होती जा रही है, धीरे धीरे उनकी रहनी में रिफ्लेक्ट होती जा रही है। कहते हैं बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। हमने कभी कहा है ऐसा सुंदर सा जी? हमें डांट पड़े तो अच्छा, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ हमारा, हम तो कभी दोबारा पैर ना रखें वहां पे। इसी मान अपमान, दुख सुख, इन सब से स्वाद नहीं स्वाद, ये कपड़ा अच्छा ये नहीं अच्छा, ये सुविधा अच्छी ये नहीं अच्छी, पहले इन सब चीजों से बाहर निकल जाएं। मान अपमान समान लगने लगे, जब पता लगे अपमान कर रहे हैं, मुझे पता है पिया आपने उनको ये रोल आपने उनको मेरे लिए दिया है, वो तो त्याग कर रहे हैं मेरा अपमान करके, वो तो त्याग कर रहे हैं पिया आपने भेजा है, क्योंकि मेरे और मेरे धनी के बीच में जो आड़ा आ रहा है सहनशीलता का, असहनशीलता जो मेरे अंदर है, मैं नहीं सहन कर पाती अभी भी, तभी आपने उनको भेजा है सहनशीलता बढ़ाने के लिए, और उसका उसका थर्मोमीटर होता है ना, उसको चेक करने के लिए कि बड़ी है अभी, फिर कहती हो सामने नहीं आते हैं। बस यही तो आड़ा आ रहा था, मुझे पता है आपको मेरे धनी ने भेजा, मेरे जीव में ये कमी है और वो कमी आप आके पूरी कर रहे हो। धन्यवाद मेरे पिया जी। अब एक ही प्रार्थना, तेरे और मेरे बीच में मेरा जो विकार आड़े आ रहा हो आप उसको खत्म कर दीजिए। कैसे करेंगे? ऐसे थोड़ी खत्म हो जाता है, आएंगे, कोई ना कोई आएगा, उसको चेक करेगा, फिर उसका एग्जाम होगा, फिर वो खत्म होगा, उसमें घबराना नहीं है। तो ये सारा पहले से लिखा है, राजी प्लान कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा और फिर तेरे विकार खत्म होंगे। तो कहते हैं डांट बता, पंडा बोला कि चंदन ताल में नहा के आए हो? कहते नहा कर तो हम आए हैं महाराज जी, महाराज हम नहा कर तो आए हैं, तो हम ये नहीं जानते कि चंदन ताल कौन सा, आप किसको चंदन ताल कहते हैं हमको नहीं पता। आप देख रहे हैं ना महाराज जी को, सुनिएगा मत बस, और इस रहनी को अपने अंदर अपनाना है। सुंदर साथ जी हमने कहते उसने धमकाया, चले आते हैं मुंह उठा के दर्शन करने के लिए, भगा दिया, धक्का दे के भगा दिया, जाओ पहले नहा के आओ। क्योंकि एक लंगोटी है ना, यही कोई सेठ साहूकार होते तो कितने प्यार से बाहर से देखने के लिए, अंदर के सेठ इनसे बड़े कोई है ही नहीं सुंदर साथ जी। उस समय पे धरती का सबसे बड़ा सेठ उनके सामने खड़ा है, वो पहचान नहीं पा रहे। हम भी बाहरी दृष्टि, उपली उपली दृष्टि से देखते हैं, हम भी पहचान नहीं पाते अंदर ये सुंदर साथ, ये अंगना कितनी अमीर है जिसके साथ हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं या जिनके हम दिल दुखा रहे हैं। कहते जाओ पहले नहा के आओ, चलो भाग जाओ यहाँ से। कहते अपना बड़ा हमने सत्कार कराया, बड़ा सुंदर सत्कार करा के फिर मंदिर से बाहर आ गए। बहुत सुंदर उन्होंने हमारा सम्मान किया, हम इसको सम्मान बोल रहे हैं। और हम मंदिर से बाहर आ गए। हम क्या करते इस स्थिति में सुंदर साथ जी, ये सोचने की बात है आज हमारे ऊपर। ये खाली मंदिर जाने की बात मत सोचिएगा, कहीं भी किसी सुंदर साथ के पास हम क्या करते, हम दोबारा कभी मुंह ना देखते, तूने मुझे धक्का मारा था, तूने मुझे बाहर निकाला था, हम तो दोबारा कभी बात भी नहीं करेंगे और लोगों से भी उनकी कितनी बातें करेंगे। मेरे जीव की कमी निकालने के लिए किया गया, महाराज जी के लिए राज जी ने कुछ प्लान कर रखा है। सुंदर साथ जी कहते हैं और फिर बाहर आए तो पूछा कि चंदन ताल में हम जहां नहा कर आए हैं वो चंदन ताल था कि नहीं था। तो पता लगा कि नहाना पड़ेगा अब तो, उनका पंडित जी का जैसा भी आदेश है वो पूरा हो जाए। तो फिर चंदन ताल में डुबकी लगा के आए और कहते हैं डुबकी क्या लगाई, अंदर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उनकी खोज ये सम्मान की है ही नहीं, उनकी खोज कोई और है। सुंदर साथ जी महाराज जी की खोज, दुनिया का सम्मान होता तो अपने गांव में ना रहते, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरे देश विदेश में सम्मान पाते। सम्मान उनका उद्देश्य नहीं है। कौन मुझसे कैसे बात कर रहा है उनको सुनाई भी नहीं पड़ती अच्छे से, वो सुनने को तत्पर क्या है, उनके श्रवण अंग
क्या सुनने को तत्पर हैं, किसके लिए तड़पते हैं। उनके नेत्र सामने पंडित जी उबल रहे हैं, उबल उबल के बोले जाओ इधर से, उनको दिखाई नहीं देता। उनको ये पता है मैं दर्शन करने आया हूं। फोकस कर चुके हैं पहले ही अपने ध्यान को, उन्होंने हटा दिया इन सब चीजों से, पहले ही हटा हुआ है। अब बिल्कुल फोकस्ड होके आए थे, कहते त्रिकुटी में अपना ध्यान लेकर आए थे पहले से ही। ये सब तो दिखेगा ही नहीं उनको, ये उनको दिखता है जिनका फोकस डिस्टर्ब्ड होता है। ये हमें दिखता है, हमारा फोकस धनी पे है नहीं, हमारा डिस्टर्ब्ड है, हमारा इधर है इधर है। पिया पे तो बिल्कुल भी नहीं है सुंदर साहब जी। चेक करके देखिएगा, आज पूरा दिन में एनालाइज कीजिएगा स्वयं को। हमारा एक्चुअली फोकस, हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं वो दर्शाते हैं कि हमारा चितवन में बैठते हैं ना, हम कहते हैं मन भाग जाता है, तो फोकस हमारा वही है जहां वो भागता है। उसको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। प्राणनाथ जी का तो नहीं भागता, महाराज जी का नहीं भागता, ऐसे कितने और सुंदर साथ हुए हैं जिनका नहीं भागता। कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, माया से हटा के। फिर ये मन कहीं जाएगा ही नहीं, इसकी इच्छा नहीं होगी, महाराज जी की इच्छा ही नहीं हो रही, जो बोलता है बोले चलो नहाते हैं जाके। कहते हैं नहा के, ये नहीं कि कोई और हो, हम कोई और ही क्यों, हम हो। कितना गुस्सा होगा नहाते हुए, देखो दोबारा नहाना पड़ रहा है मुझे, धोती भी कैसे सूखी होगी। आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, कुछ प्रैक्टिकल चीजें देख पा रहे हैं। एक ही लंगोटी है, वही पहनी हुई है, गीली हो चुकी है। कितनी देर मंदिर के बाहर खड़े रहे होंगे कि वो सूख जाए पहले, फिर अंदर जाऊं। एक नया ही उत्साह लेके कहते हैं, कोई गुस्सा नहीं मन में, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, एक नई तरह का उत्साह साथ में लेके अब दूसरी बार नहाए, डबल उत्साह के साथ कहते फिर दर्शन की ओर कदम बढ़ रहे हैं। अब तो कहते हम पहुंच गए ऊपर, धाम भवन जो ऊपर बना हुआ है समक्ष पहुंच गए, कि अब तो दर्शन की इच्छा से ओत प्रोत हुए पड़े हैं कि अब तो प्रत्यक्ष दर्शन मुझे हो के रहेंगे, अब कोई नहीं रोक सकता। पर कहते हैं कि वहां सामने पहुंचे तो सामने तो बस मूर्ति पड़ी हुई थी, नजर घुमाई इधर उधर, कहते लकड़ी की मूर्ति पड़ी थी जगन्नाथ जी की, वो दिखी हमें, नजर घुमा रहे हैं। आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी, कैसे हैरान रह गए हैं महाराज जी की वो कहाँ है जिनसे मैं मिलने आया था, तो उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, नजर घुमा रहे हैं इधर उधर, कहीं और होंगे जहां दिख जाएंगे शायद। बड़े विस्मित से होकर नजर घुमा के इधर उधर देख रहे हैं, और फिर कहते प्रतिमा को ही देखे जा रहे हैं कि कोई फर्क भी नहीं दिख रहा, वैसी की वैसी है। ये तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो जैसी की तैसी ही खड़ी रहती है। कहते हैं यात्रियों को देख रहे, शायद मुझे ही दिखाई नहीं दे रही वो चीज जो मैं देखना चाहता हूँ, शायद इनके अंदर ही प्रत्यक्ष विराजमान है, सबको दिखाई दे रहे हो, शायद मुझे ही दिखाई नहीं दे रहे। सबसे बात कर रहे हो, शायद मैं ही इस लायक नहीं हूं कि मुझे दिखाई नहीं देते। अभी भी किसमें कमी स्वयं में ढूंढ रहे हैं। कहते हैं आसपास के ना धीरे से यात्रियों को देख रहे हैं जो दर्शन करने आए, इनको हो रहे हैं क्या दर्शन, मुझे ही नहीं हो रहे। कहते ताड़ा हमने यात्रियों को, इनको कैसे दर्शन हो गए, ये तो खुश लग रहे हैं बहुत कि आज तो श्रीनाथ जी के बड़े अच्छे दर्शन हो गए, हमें जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर हो गए। इधर उधर देख रहे हैं लोग तो खुशी बहुत है, इनको कैसे दर्शन हो गए, मुझे कैसे नहीं हो रहे। कहते शायद ना सब परिक्रमा कर रहे होंगे, परिक्रमा करके दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो देखा, कहते हैं सारे जने परिक्रमा में मस्त हैं, तो महाराज जी भी परिक्रमा करने चले गए।
कहते परिक्रमा करने के बाद दर्शन होते हैं। तो महाराज जी भी परिक्रमा करने गए, सबकी देखा देखी, और जैसे ही परिक्रमा समाप्त हुई, एक परिक्रमा हुई, तो फिर मूर्ति को, फिर प्रतिमा को झांक रहे हैं, पर कहते ढाक के वही 3 पात। मुझे तो वैसे के वैसे ही दिखा रहे हैं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जिसने प्रत्यक्ष महापुरुष के दर्शन किए हों, जिन्होंने प्रत्यक्ष किसके, सुंदर साजी शिव जी के दर्शन कर लिए हों, उनको यहाँ क्या दिखाई दे रहा होगा? उनको तो वो दर्शन बेटर थे इससे, तो यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। कहते वैसे के वैसे जगत के नाथ खड़े हुए मिले, उनमें तो कोई चेतना भी नहीं दिखाई दे रही थी, वो तो बात भी नहीं करते थे, वो तो आंखें भी नहीं खोलते थे। तो हृदय में उथल पुथल सी मच गई कि हमें दर्शन क्यों नहीं होते, अभी भी किसमें कमी, मुझे नहीं हो रहे, बाकी तो बड़े खुश हैं, इनको क्या दर्शन हो रहे होंगे जो इतनी खुशी इनको हो रही है। कहते परिक्रमा फिर कर ली हमने, कहते शायद ना हमने परिक्रमा कम की होंगी। दोष किस में ढूंढ रहे हैं? स्वयं में, शायद ये कम रह गया होगा। ये शिकायतों की पोटली खोल के नहीं बैठ रहे वहां पे सुंदर साथ जी। हम तो बैठते हैं, आप ही नहीं सामने आते हो। हम तो चितवन में 2 साल हो गए बैठते हुए, राजी तुम ही नहीं आते हमारे सामने ना। कहते शायद परिक्रमा कम की होंगी, इन लोगों ने बहुत की हैं, तो ये कमी अभी लग रही है। फिर से जुट गए परिक्रमा करने में, फिर वापिस आके बड़ी हैरानी से, अचरज से देखते हैं कि ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं सुंदर साथ जी। बहुत अंदर उथल पुथल मच रही है। कैसा लग रहा है अंदर सुंदर साथ जी, कैसे भाव अंदर आ रहे हैं महाराज जी के। कहते हैं कुछ पंक्तियां किसी ने लिखी हुई हैं, मुझे याद आ रही हैं इस समय। कहते हैं रात की ठंडक मुझे तीखी दोपहरी लग रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा तेरे बिना, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हो। परिक्रमा भी कराया, क्या हो गया मेरे अंदर, क्या ऐसी कमी है, परिक्रमा कम होंगी। फिर अचरज से देख रहे हैं आप उनकी, आप उन नेत्रों के तारों को देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। महाराज जी के नेत्रों के तारे, हैरानी अचरज से प्रतिमा को देख देख कर उदास हो रहे हैं कि मेरे सामने क्यों नहीं। दुल्हन के हृदय में क्या चल रहा है? रात की ठंडक मुझे तीखी दोपहरी लग रही है, सब अंधेरों ने ढका है, पर दिल में एक अंगीठी जल रही है, तेरे दर्शनों के प्यास की अंगीठी। मैं अकेली बैठकर तुमको बुलाने में खो गई हूं, हृदय की देहरी तक आ गए हो या खड़े रहना पड़ेगा? अभी आए हो हे प्रभु, अभी तो प्रभु ही कहते हैं, हे धनी आ गए हो या अभी खड़े रहना पड़ेगा, क्यों नहीं आते मेरे सामने? ओ प्रिय, हर शर्त पर आपको सुनाना चाहती हूँ, अपनी हर बात आपसे मैं करना चाहती हूँ, क्यों नहीं आ रहे मेरे सामने? अन कहा तुम समझ लोगे या मुझे कहना पड़ेगा सब कुछ तुमसे? सामने आओ तो तुमसे बातें हो। सुंदर साथ जी कैसी स्थिति उनके हृदय की इस समय चल रही है। वाह राज जी, इतना कुछ करके आए, भूखों रह के, नंगे पांव चल चल के आए हैं, पर दर्शन नहीं हो रहे, फिर परिक्रमा में जुटे हैं। कहते फिर ज्यों के त्यों परिवर्तन इतना सा भी, एक परिक्रमा करके शायद थोड़ा हिलने लग जाए, क्या आशा उनके मन में, शायद एक एक परिक्रमा करता जाऊं और एक एक अंग खड़ा होता जाए। जैसे हमें बताया गया है चितवन में, एक अंग पिया जी का जिस दिन झलक मिल गई, खड़ा हो गया उस दिन, खड़ा यानी मेरे हृदय में उनकी शोभा खड़ी हो गई, तो परात्म का भी वो अंग साफ साफ उसकी शोभा भी दिखाई देने लगेगी, और मेरी स्वयं की आत्मा का वो अंग, चरणार बिंद के अंगूठे का वो नख, हम अपनी आत्मा का भी देख पाएंगे। यही सुंदर साथ जी उनको लग रहा है कि
शायद मैं एक परिक्रमा करूंगा तो एक अंग का एक नख शायद चेतन हो जाए, शायद मुझे दर्शन हो जाए, शायद उनकी आंखों में वो चमक आ जाए और वो हिलें और मेरी तरफ देखें, शायद अगली परिक्रमा में मुख हिलने लगे और मैं उनके मुख से वो सुन पाऊं जो मैं सुनना चाहता हूं, जिसकी खोज में मैं निकला हूं वो मुझे मिल पाए। पर कहते हैं वो तो जैसा इनका रूप रंग था वो तो वैसे के वैसे ही रहे, कुछ नहीं बदला। और वहीं पे कारूदास मिल गए उनको, वो भी घूम रहे थे चारों तरफ, परिक्रमा लगा रहे थे। कहते हैं कारूदास से पूछ लेता हूँ, और किसी से तो पूछ भी नहीं सकते, आपको दर्शन हो गए कारूदास जी? हम तो वंचित से ही घूम रहे हैं, हमें तो नहीं हुए। तो महात्मा कारूदास जी ने बोला, अरे क्या कहते हो महाराज जी, वो तो साक्षात दर्शन दे रहे हैं जगन्नाथ महाराज। तो कहते हैं कि अच्छा आपको हो गए दर्शन, क्या कैसे दर्शन हुए आपको? कहते वो देखो ना उधर, हीरे माणिक मोती सब तो चमक रहे हैं उनके अंगों पर, कितनी सुंदर प्रतिमा ये दिखाई दे रही है, क्या उनके चेहरे पे आभा दिखाई दे रही है, कैसी उनकी शोभा, कैसे श्रृंगार चमकता हुआ। हम भी यही दर्शन करके आते हैं सुंदर साथ जी, ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये बहुत करारी चोट है हमारे ऊपर सुंदर साथ जी। आज बागा कितना सुंदर पहना राज जी ने, कितना सुंदर बागा, आज तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। कहाँ देखा सुंदर साथ जी हमने? हम भी उनकी बाहरी शोभा ही देख कर आ गए। हम कहीं भी किसी पुरी में जाते हैं, किसी स्थान में जाते हैं, अपने घर के मंदिर में, कहीं भी, जब तक हृदय मंदिर में नहीं देखेंगे सुंदर साथ जी, वो बैठे हैं पन्ना जी की तरहटी में, पर तरहटी तक हृदय को ले जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ऊपर के सिर्फ बागा मत देखिए, बहुत सुंदर है, पिया जी का श्रृंगार बड़ा सुंदर है, पर राज जी क्या सिखा रहे हैं इससे? क्या देखना है वहां पे सुंदर साथ जी? चितवन में आंखें मूंद के उसका साक्षात दर्शन जब तक नहीं होता, तब तक हमने भी देवी देवताओं की तरह, हम कहते जरूर हैं कि बहुत बड़े देवी देवता, बहुत सम्माननीय हैं सुंदर साथ जी, हमसे कहीं बेहतर। बेस्ट जीव लिया तो विष्णु जी के जीव को बेस्ट की उपमा दी गई थी, तब श्री कृष्ण जी ने आवेश स्वरूप ने उसको धारण किया था। पर हम भी यही देखते हैं, आज रेड कलर का बागा पहना है, आज बड़े पिया प्यारे लग रहे हैं सुंदर साथ जी। अंदर तो देखो क्या है, अंदर तो देखो क्या सजा के बैठे हैं अपने हृदय में, वो कौन से लाड सजा के बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की भावों में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। और आगे महाराज जी क्या वहीं ठहरते हैं? क्या कुछ मिल जाता है उनको? क्या प्रतिमा चेतन हो जाती है, या फिर कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ में ही ठहरते हैं, या खोज उनको आगे कहाँ लेकर जाती है? अभी भी दर्शनों के लिए ही जा रहे हैं, या फिर लक्ष्य भाव कुछ बदल गया है? अगली बार सुंदर साथ जी नेक्स्ट वीक थर्सडे को, गुरुवार को फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम जी।